हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं किसके ऊपर, तुगलक वंश के ऊपर। ठीक है, तो चलो इनके बारे में हम तुगलक वंश के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। तो गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। मतलब गयासुद्दीन तुगलक था, इसका दूसरा नाम याद रखना गाजी मलिक था। ठीक है, गाजी मलिक। और गाजी का अर्थ तो क्या होता है? काफिरों का सहारक। क्या होता है? काफिरों का सहारक, अर्थात जो धर्म को नहीं मानता है उसकी हत्या करने वाला गाजी। गाजी का क्या मतलब होता है? जो धर्म को नहीं मानता उसकी हत्या करने वाला। ठीक है, काफिरों का सहारक होता है। ठीक है, सहारक होने वाला। आगे चलते, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये तीसरा वंश था। इससे पहले दो वंश कौन से थे ये ध्यान रखना। तो एक था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो था गुलाम वंश। ठीक है, और उसके बाद आया था खिलजी वंश जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जो अलाउद्दीन का चाचा था। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखते हैं। गाजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, जो तुगलक गयासुद्दीन था इसका नाम दूसरा क्या था? गाजी मलिक। और गाजी का अर्थ होता काफिरों का सहारक, जो धर्म को नहीं मानते उनकी हत्या करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गाजी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये तीसरा वंश था। ठीक है, इनसे पहले दो वंश आए थे। गुलाम वंश जिसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी का गुलाम था एक, जिस कुतुबुद्दीन नामक था। ठीक है, उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरी क्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, और इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नासरुद्दीन खुसरो, क्या नाम है? खुसरो, वो नीचे दिख नहीं रहा लोगों के नीचे, की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, किसकी हत्या की थी? नसरुद्दीन खुसरो की हत्या करके। ठीक है, गयासुद्दीन उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था। ठीक है, कहाँ? लाहौर के निकट क्या नाम था? दीपालपुर का गवर्नर था गयासुद्दीन। कब? 1320 में, जब इसने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, गयासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खा था। ठीक है, क्या नाम था? जोना खा था। ठीक है, और ये इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध रहा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? जोना खा। ठीक है, ये बहुत ही कम बंदों को पता होगा कि जोना खा का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खा को उलुग खा की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो जोना खा को उलुग खा की उपाधि प्रदान की गई। और इसका दूसरा नाम याद रखना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ही आता है ज़्यादातर, तो इसका दूसरा नाम क्या था? जोना खा। ठीक है, और जोना खा को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? उलुग खा की। ठीक है, ये ऐसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि का नाम बताओ या कौन से प्रदान की गई, तो उसका नाम था उलुग खा। ठीक है दोस्तों, आगे आता अपना गयासुद्दीन तुगलक एक दिन में 2 बार सुबह शाम दरबार लगाता था। ठीक है, ऐसा कौन सा शासक था जो सुबह और शाम दरबार लगाता था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का पहला ऐसा सुल्तान था। ठीक है, पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। नहरों का निर्माण किसने किया था सिंचाई के लिए? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, नोट कर लेना इसको। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, मतलब डाक व्यवस्था थी उसको और अच्छा बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अमीर खुसरो के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक एक विद्वान शासक था। ठीक है दोस्तों, क्या था? विद्वान शासक। कौन कहता है ये बात? ये अमीर खुसरो बताते हैं। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक का प्रसिद्ध चिश्ती संत कौन था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, कौन था? निजामुद्दीन औलिया। पर इसके साथ क्या थे? कटुतापूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन वो थे? संत थे। या गयासुद्दीन तुगलक का समकालीन संत कौन था? तो ये था निजामुद्दीन औलिया, पर इसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार गयासुद्दीन तुगलक कहाँ गया था? बंगाल विजय पर गया था। तब वहाँ से लौटते समय तुगलक की फरमान भिजवाया। ठीक है, क्या भिजवाया था? तुगलक की फरमान। क्या होता है फरमान? फरमान वो होता है जो आज की डेट में जैसे लेटर है, पत्र कोई भी हो, वो भिजवाया कि मेरे दिल्ली में प्रवेश से पूर्व ही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? ध्यान रखना इसको। क्या कहा था निजामुद्दीन औलिया ने? हनूज ए दिल्ली दुरुस्त, हनूज ए दिल्ली दुरुस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किस लिए कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि वो दिल्ली छोड़ने के लिए बोला? तो ये शब्द कहा था।
गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, जब बंगाल से वापस लौट रहा था तो अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ लकड़ी की छत गिर जाने के कारण सुल्तान की मृत्यु हो गई। किस सुल्तान की? गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी की छत थी, वो गिर गई तो उसकी मृत्यु हो गई और वो दिल्ली नहीं पहुँच सका, ठीक है। क्योंकि औलिया ने पहले ही बोल दिया था कि, क्या बोला था कि अभी दिल्ली दूर है सुल्तान, ठीक है, आप आओगे तो मैं चला जाऊंगा, पर वो पहुंच नहीं पाया। अब इब्न बतूता क्या बोलते हैं इसके बारे में कि गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण क्या था? उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका क्या नाम था? जोनाखा, ठीक है, नाम क्या था? जोनाखा। और दूसरा नाम था, इतिहास में क्या बोलते हैं इसको? मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था गयासुद्दीन तुगलक को मारने में, ठीक है दोस्तों। ये बात कौन बोलता है? इब्न बतूता बोलता है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या आता है अपने पास। दूसरा शासक, ठीक है, जिसका क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसके बारे में बीच में पढ़ते हुए कई पॉइंट आए थे, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं इनको, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जोनाखा। ध्यान रखना क्या था? जोनाखा नाम था, पर इतिहास में क्या रहा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना, बार बार बताया है, ये भूल जाते हैं बच्चे कहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलुग खां की उपाधि धारण की, ये पीछे बताया था, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की थी? उलुग खां की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम क्या था ओरिजिनल? जोनाखा। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है। किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया, जैसे अंतर्विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण, ठीक है, रक्त का प्यासा व परोपकारी आदि नामों से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। एक बार और बताते हैं आपको कि इसकी कई संज्ञाएं, जैसे उपनाम दिए गए हैं, तो क्या दिया है? अंतर्विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी आदि नामों से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है दोस्तों। इसका पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका ओरिजिनल नाम जोनाखा था, ठीक है, पर इतिहास में क्या नाम लिया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक लिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1325 से 51 तक रहा, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी का एक महान विद्वान था। किसका? अरबी और फारसी भाषा थी, इसका महान विद्वान था, तथा ज्ञान विज्ञान और विभिन्न विद्याओं जैसे खगोल शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, गणित है, चिकित्सा शास्त्र है, तर्कशास्त्र आदि में इनके बारे में अच्छे से ज्ञान था या पारंगत था, विद्वान था इनका, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी का एक महान विद्वान था और कई शास्त्रों का ज्ञान भी रखता था, ठीक है। आगे देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक लोगों के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करते समय जाति, धर्म, ऊंच नीच ये नहीं देखता था, वह योग्यता के आधार पर नियुक्त करता था। ये इसका अच्छा काम था कि ये कभी जाति, धर्म, ऊंच नीच, निम्न ये कुछ नहीं देखता था, योग्यता के आधार पे नियुक्त करता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दरबार में जैन धर्म के 2 प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 2 जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनका नाम था राजशेखर और जिन्न प्रभा सूरी। ध्यान रखना, राजशेखर और जिन्न प्रभा सूरी किसके दरबार में रहते थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। और मोहम्मद बिन तुगलक इंसा-ए-महरू नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंसा-ए-महरू, नाम याद रखना, इंसा-ए-महरू नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में राजशेखर और जिन्न प्रभा सूरी भी रहते थे, क्योंकि ये जात, धर्म आदि नहीं देखता था, ठीक है, और ऊंच नीच के आधार पर कभी कोई नियुक्ति नहीं करता था, योग्यता के अनुसार करता था। आगे आता मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने, ठीक है, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण दिया करता था, ठीक है। कौन सा दिया था? कृषि ऋण, एग्रीकल्चर लोन दिया करता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, ये ध्यान रखना, दीवाने अमीर को ही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। कि दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये कृषि विभाग की से संबंधित थी, या कृषि विभाग की स्थापना के लिए दीवाने अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगान के रूप में उत्पादन का 1/2 भाग वसूला जाता था। 1/2 का मतलब समझ रहे हो ना? 50%, 100 में से 50 लेना या आधा लेना,
अनाज का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अपने पिता तथा मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया। ध्यान रखना, किसका नाम अंकित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सिक्के चलते थे उन पे किसके नाम अंकित थे? तो अपने पिता और मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया था। आगे चलते हैं तो इसका लास्ट पॉइंट बचा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, ठीक है। ये थटा है, थटा किस क्षेत्र में पड़ता है? सिंध क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित हुए एक विद्रोह के दमन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया था, ठीक है। और 20 मार्च 1351 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 20 मार्च 1351 में थटा में एक विद्रोह के दमन के दौरान, ठीक है, विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने के लिए गया था वहाँ और वहाँ बीमार पड़ गया और 20 मार्च 1351 में उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, बदायूनी ने क्या बोला था कि सुल्तान को प्रजा से, ठीक है, और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सुल्तान से प्रजा को और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये किसका कथन है? तो ये है बदायूनी के। ध्यान रखना किसका है? बदायूनी। तो क्या बोला था एक बार फिर देखते हैं, सुल्तान से प्रजा को और प्रजा से सुल्तान को। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।